लेकिन ये मौजूदा बीजेपी सरकार और जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है नहीं, इनकी कसम खा रखी खरड़ प्रकरण को बुना करके जातीय दंगे करवा के हरियाणा में यो इलेक्शन जीतने का मामला से यो काम उनको सुन रहा था मैं कि 4 बजे तक का तो समय। देखिए, कमेटी का एक फैसला निर्णय है कि हम आंदोलन को आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारी बच्चे को न्याय नहीं मिलता। ये तो फैसला था। अब आंदोलन के रूप अलग अलग होते हैं। आंदोलन एक ही तरह लगातार नहीं चलता, एक ही तरह का नहीं होता। 12 बजे का जो टाइम दिया आपने, 12 बजे का प्रशासन का अल्टीमेटम है, 12 बज चुके हैं, लोगों को इंतजार कर रहे हैं। भी आपने क्या फैसला लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रशासन और पब्लिक में जो आज साढ़े काम करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद में। दूसरी बात, हमने कुछ आश्वासन भेजा था प्रशासन, जो कमेटी के साथ सामने बात हुई कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वो बात जीरो ली। और इसमें बिल्कुल क्लियर रूप से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दोषी है। आज 9 दिन की बात होगी और प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक बच्चा की डेड बॉडी रखी है, कैसे उसका परिवार खाना खा रहा होगा, कैसे उसका परिवार जी रहा होगा, कैसे उसका परिवार बैठा होगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई निजाज नहीं मांग रहे। हम ये कहते हैं कि जब हमारी मांग है वे इंसाफ। आज जितनी भी हाजरी बैठी है, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, हमारी मांग तो एक इंसाफ की है और इंसाफों को नहीं। लेकिन सरकार ये जो चाहती है, चुनाव है कि जातिगत कोई ऐसी बात हो जो हम ऐसे होने नहीं देंगे। आज का जो हमारा अध्यक्ष है, धारणक जाति से समाज से, खैरी गांव से, आज का हमारा अध्यक्ष धारणक जाति से। हम 36 जात के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ाई लड़ते, ना हमारे अंदर में कोई जाति है। हम पंचायती हैं, खापा के चौधरी हैं, लेकिन हम सबको न्याय दिलवाने में सक्षम रहते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं दोबारा से फिर आपसे ये कहता हूँ कि इसमें क्लियर हिसार का प्रशासन और मुख्यमंत्री दोषी है, जो 9 दिन की डेड बॉडी रखी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप जो 4 बजे टाइम दिया है, मतलब 4 तो अभी बज जाएंगे, थोड़ा ही टाइम बाकी है। इससे पहले तो आपके चैनल का ये तो रंगीराम जी ने बताई दी सारी बाकी नहीं है। कमेटी को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसके बाद कल शाम को भी प्रशासन के शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने आश्वासन दिया और अब उसका इंतजार कर रहे हैं। कमेटी ने फैसला कर रखा है, तो 4 बजे तक हम इंतजार करेंगे। 4 बजे तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो, सकारात्मक पहल करे कोई, उसके बाद में फैसला कर रखा है जो भी करना है। और वो फैसला चारों तरफ से खापों के अध्यक्ष और किसान संगठन के अध्यक्ष, समाज के मौजूद लोग इस क्षेत्र के, उनके नेतृत्व में ही चलेगा। जैसा भी वो आदेश देंगे इस आंदोलन को उसके साथ। प्रधान जी, कल के कमेंट आने लग रहे हैं कि इसको न जातिवाद का जहर घुमाने लग रही है, मतलब इसको एक जात का मुद्दा बनाया जाए। कल के देखने लग रहे हैं सोशल मीडिया में कमेंट बहुत ज़्यादा। देखिए, सोशल मीडिया तो एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। शोर में बैठे बैठे लोग पता अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और ना ही कभी ये सोचना चाहिए कि फलानी जाति में पैदा हो गया तो अपराधी होगा, या फलानी जाति में पैदा हो गया तो अपराधी नहीं होगा। और ये जो हम जिस न्याय की बात कर रहे हैं, इसमें एक लड़का गुजर रहा है जिन्होंने गोली मारी या मरवाई। शरफूनी की बात कर रहे हैं हम, तो जाति की बात ही नहीं कर सकते। जो साथी बात कर रहे हैं उनके दिमाग में भी शायद जाति है, हमारे दिमाग में जाति नहीं है। हम जाति और धर्म में विश्वास नहीं रखते और 36 जात का भाईचारे को जोड़ करके चलते। आज की हमारी पंचायत के अध्यक्ष ही धारणक समाज से। ये जो मामला है, जो डिमांड है, जो ये आंदोलन चल रहा है, ये कोई हवा में कही गई बातें नहीं है। जो फट्टड़ है, जिनको गोली लगी जी, उसके खुद उसके ऊपर जो गोली चल रही 307 उन पे ही बनती है ना। उसने कह दिया मेरे को फलाने ने गोली मारी, फलाने ने मरवाई। 307 तो उसकी खुद की भी है।
और एक साथी उनका गुजर गया, उसकी 302। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग तो कर रहे हैं। क्या मांग लिया हमने? इसमें जाति धर्म और राज कहाँ आ गया? ये सारी की सारी बातें जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत रहती है हमेशा कि प्रदेश के अंदर जातिवाद फैले, आप उसका इलेक्शन में फायदा उठाएं। जबकि हम सारे भाईचारे को जोड़ के चलने वाले लोग हैं। इन्होंने किसान आंदोलन में हमारे साथ ये कोशिश करी, तब कामयाब नहीं हुई, तब हम जातियों में नहीं बटे, और नू की घटना में कोशिश करी, तब हम धर्मों में नहीं बटे। आज भी हमारे को जातिवाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो भूल जाएं, इस क्षेत्र के अंदर या हमारे समाज के अंदर आप जातिवाद नहीं फैला सकते। हम जातिवाद के प्योर खिलाफ आदमी हैं। हम सिर्फ दोषियों के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। जो 4 बजे तक का समय दिया आपने, मतलब आपकी जो कमेटी की मीटिंग है, इसकी तरफ से है कि प्रशासन ने आपको 4 बजे तक का काम रखा? नहीं, वो उस तरह का समय नहीं जिस तरह का समय आप सोचें। हमारे 2 तरह की बातें हुई कमेटी में, फैसला हुआ। एक फैसला तो यह कि आंदोलन को हमने तेज करना ही है। हम आंदोलन में बैठे, एक ही तरह का आंदोलन लंबा नहीं चला करता, कभी उसके रूप बदलने होते हैं। कभी हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कभी हम पंचायत कर रहे होते हैं, कभी हम पुतला फूंक रहे होते हैं, कभी हम ज्ञापन दे रहे होते हैं। आंदोलनों के अलग अलग रूप होते हैं। हमने जब हमें आंदोलन के आगे के रूप की घोषणा करने वाले थे कि हम इस आंदोलन का अब इस तरह लेके जाएंगे, तभी हमारे कुछ साथियों के पास मैसेज आता है कि हमारे को कुछ थोड़ा सा समय और दीजिए। जो कल आपके कमेटी के साथी जो हमारे प्रशासन के सामने बात करके गए थे, हम उनके बारे में थोड़ी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये कहा कि 4 बजे तक हमारे को कल यह तस्वीर दीजिए कि आपकी ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, क्योंकि ये तो प्रशासन ने देना है ना, प्रशासन ने करनी है ना कार्रवाई। तो वो 4 बजे तक बताएंगे। उस स्थिति के हिसाब से निर्णय तो हमने ले रखा है। आंदोलन को आगे बढ़ाना निर्णय यही है। उसका रूप क्या होगा वो सिर्फ इतनी सी बात रह रही है। और ये भी सर्वविदित है, ये भी निर्णय ले रखा है कि जब तक इस लड़के को न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलेगा। इसमें को नई सी कोई बात भी नहीं, कोई अल्टीमेटम वाली बात 4 बजे बाद कोई हम 4 बजे तक की सिर्फ प्रशासन से जवाब मांग रखा है। वो तो निर्णय हमने कर रखा है आंदोलन को तेज करेंगे। वो निर्णय भी हमने कर रखा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन लड़ेंगे। समझ गए आप? 4 बजे तक तो हमने प्रशासन से जवाब मांग रखा है। आंदोलन का जो अगला पड़ाव हम किस दिशा में लेके जाएंगे उसकी घोषणा आगे करें। कल एक अखबार में भी आई थी, सुबह देखा गया था कि भाई अल्टीमेटम समय समाप्त होने के बाद रोड सड़क पे या फिर रेल मार्ग नहीं। हम ये मौके पे बात हो, सड़क रेल फलाना ढकड़ा जनता को तंग करना हमारा मकसद नहीं है। ये अगर करना पड़ता है तो हमें मजबूरियों में करना पड़ता है। पहले भी 2 बार इसमें रोड रुका, कोई चाह नहीं था किसी का। जब तक खरड़ गांव रोड पे नहीं आया, इनको एक सिपाही भी पूछने नहीं आया कि तारा लड़का गुजर रहा है तो क्या करना चाहिए। रोड पे आए तो प्रशासन ने बात करी। प्रशासन बात ही तब शुरू करता है, जनता की मजबूरी है। हम किसी को तंग करने के पक्षधर नहीं है, मगर मजबूरी बस हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। मजबूरी अलग चीज़ है भाई, और इसलिए प्रशासन को कह रहे हैं भाई जब तक हम अगले पड़ाव की घोषणा नहीं करते तब तक आप समय रहते न्याय की बात करिए, समय रहते बताइए जनता को कि आपने कार्रवाई क्या की। धन्यवाद। बात तो हमारे सीनियर साथियों ने सारी बता दी है, लेकिन 15 अगस्त से लगातार नौजवान इकलौता बेटा जिसने खो दिया, उन घरों में सारे खरड़ अलीपुर दोनों गांवों में चूल्हा नहीं गया। महिला बच्चे बूढ़े जवान अब के रोजमर्रा के रोजाना के काम छोड़ के खेती के क्यारी के रोड के ऊपर भूखे प्यासे बैठे हैं। सरकार और प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। इनके दर्द और दुख को देखते हुए 100 किलोमीटर से लोग मदद करने के लिए आए। हमारी कोई अलग मांग नहीं, कोई जातीय या धार्मिक वजह से फैलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जो फट्टड़ बालक हैं जिसका गोली लाग रही उनने जिसके नाम लिए उसको गिरफ्तार कर लो, लंबी चौड़ी बातें कोई। लेकिन ये मौजूदा बीजेपी सरकार और जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है नहीं, इनकी कसम खा रखी खरड़ प्रकरण को बुना करके जातीय दंगे करवा के हरियाणा में यो इलेक्शन जीतने का मामला से यो काम उनको इंतजा गुंडागर्दी करने वाले की न कोई जाति होती न कोई धर्म होता। न यहाँ पर एक जाति के लोग, हम सभी जातियों के सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग हैं।
जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, कत्ल करने वाला कत्ल करवाने वाले जेल में नहीं जाओगे। आमीन अकेले कौन छोटा खरडालियान भाई, यो काफिला बढ़ता जाएगा। 4 बजे का कमेटी ने फैसला ले रखा और ठीक 4 बजे उसे टाइम चुच्ची बच्चा जगह गाँव में फोन करा के भाई किसे भाई का सरकार का और प्रशासन का जब हम होनी, खास करके डीसी साहब का, एसपी साहब का, भाई हमारा कोई किम बिगाड़े कौन सकता। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई बिगड़ देगा। रजवान बालक में रखा 3-4 जिंदगी और मौत का भी जूझन लाग रहे और ओरा का बड्डा लाग रहा और के करके छोड़ेंगे। कातिल को सड़क के ऊपर छोड़ रखा है और मशावरा करने वाला, प्लान बनाने वाला की रुखाड़ी करने लग रही सरकार और प्रशासन। इससे बड़ा गदर फंड और क्या होगा। इस गदर फंड को कामयाब नहीं होने देंगे, जाति और धर्म के नाम पर नहीं बटने देंगे, चाहे हमारी गर्दन कटती हो। और पीड़ितों को न्याय दिए बिना घरा कौन जाओ भाई, न्याय मिले बिना इनती करना पड़ेगा। डीसी न एसपी न बोरिया बेदना बांध के यहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसा जुल्म की बात हमारी थोड़ी डाढ़ी होगी, ऐसा जुल्म हमने आज तक भाई देखा नहीं था। ऐसा अन्याय और ऐसी जुल्म की बात हमने देखी नहीं थी। जो काम तो प्रशासन ने, जो प्रशासनिक अधिकारी है भाई, IAS IPS है, कितनी तनख्वाह लेते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मर्डर हो गया, मर्डर करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते, यही तो बात है। और जिसने आंगड़ी करके मरवाया सो उसी पकड़ते क्यों नहीं भाई। फट्टर जो बालक उनकी नाम ले रखे हैं। इसमें और तो नमक मिर्च खोया, जनता बैठी, लोग बैठे भूखे प्यासे 90-90 100 साल के, सिर पर सिर सूत बांधे आ रहे 100 किलोमीटर से। और क्या डिमांड है, न्याय की गुहार लगा रहे। जो प्रशासन ने, पुलिस ने काम करना, जो ड्यूटी होती नहीं, हम ये कहते हैं उसको लागू करके साइड दे करो भाई, नहीं और उजाड़ हो जाएगा और मार गिरेंगे किसी ने, उसका कौन जिम्मेदार होगा। खरड़ प्रखंड को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटती है, कुछ होता है, उसका हरियाणा का मुख्यमंत्री, नायब सैनी और यो हिसार का SP और DC साहब ये जिम्मेदार होंगे। ये बात मैं बताना चाहता हूँ खुले लफ्जों में। और चुच्ची बच्चा एक जगह सा, एक जगह 36 बरादरी से हमारी जान की बात लायक दियो। न्याय जब तक नहीं मिलेगा घर नहीं जावांगे भाई, कभी किसी भाई का भरम हो। यही बात से मोटा मोटा ये रे ध्यान ये जो भाई का मर्डर हुआ है, एक विजय हो कि इसमें एक ये स्पष्ट दिखाई देने लग रही है कि आज 1 हफ्ता हो गया भाई की डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर है। और ये सरासरी एक राजनीतिक सिस्टम दिखाई देने लग रहा है। आप खुद समझदार हो, ये जनता समझदार है, लेकिन ये सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है, एक बहुत बड़ी भूल है। ये सरकार सोच रही है कि भाई इसको मतलब मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ का भाईचारा है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, ये इस बात को हल्के में नहीं जाने देगी। और जो भी दोषी है उनको पकड़ना पड़ेगा। आज पकड़ो या कल पकड़ो, एक दिन उनको अंदर करना पड़ेगा। और यही यहाँ एक गांधी पहले बोला भी था आपको, तो फैसला भी कर रखा 4 बजे तक का टाइम है। अगर उसके बाद यहाँ मतलब कोई अच्छा मैसेज प्रशासन नहीं देता, जो भी मतलब यहाँ कोई अनहोनी होगी तो उसका नुकसान जो भी होगा उसकी जिम्मेवार आज ये हरियाणा सरकार और मतलब किसान प्रशासन होगा। आपको पता है भाई, जो किसान और मजदूर साथी एक न्याय मांग रहे और न्याय के लिए, अपने हकों के लिए मतलब जिस चीज़ पर अड़ जाते हैं, ये तो छोटा मुख्यमंत्री है। आपने देखा हुआ 13 महीने बॉर्डरों के ऊपर बैठ के इन लोगों ने तो प्रधानमंत्री को झुका दिया था। उसने ये कह दिया था मेरे से गलती होगी, मैं जनता को समझा नहीं सका। तो 5-4 महीना में ये मुख्यमंत्री ये सोचा है कि मैं मतलब सारे देश ने मुंडा मार दूंगा, या होने को नहीं थे। लेकिन यह हिसार की जनता है, हरियाणा की जनता है, आज जागरूक हो चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आओगी। बिल्कुल भाईचारा बना के चलेंगे, छत्तीस बिरादरी एक साथ है, सभी धर्मों के लोग एक साथ हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जो अपराधी है उनको अंदर करें, और जो भी हमारा भाई है उसकी डेड बॉडी हम लेके उसका अंतिम संस्कार करते हैं।